हेलो दोस्तों, गतिमान टेक्निकल हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 तक माप और मापक औजार आपके ख़त्म हो चुके हैं लगभग चैप्टर, जिसमें आपका इंट्रो ट्रेड फिटर भी था, इंक्लूड था। और उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताई गई थी, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह के बारे में। और उसके बाद माप और मापक औजार आपको वेरी डिटेल एकदम अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझाया गया और वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और आज की वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मार्किंग एवं मार्किंग टूल्स। तो आइए देखते हैं और इसको आप अच्छे से समझें। और इसके अंदर सारे कंटेंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए चलिए चलते हैं और अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। देखिए, मार्किंग चैप्टर के नाम से ही विदित है कि मार्किंग क्या होती है। तो जैसा कि फिटर ट्रेड के अंदर आप लोग जॉब वगैरह बनाते हैं प्रयोगशाला के अंदर, तो आप इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो मैं बताता हूँ फिर भी आपको एक परिभाषा के तौर पर कि मार्किंग क्या चीज़ होती है। तो देखिए, मार्किंग क्या है। किसी भी कारखाना या शॉप में जॉब या कार्यखंड को तैयार करने से पहले ड्राइंग के अनुसार मार्किंग औजार द्वारा ड्राइंग के अनुसार मार्किंग औजार के द्वारा लाइनें खींची जाती है उसे मार्किंग कहा जाता है। आप किसी भी जॉब को बनाते हैं, जॉब प्रोफाइल को बनाने से पहले आप क्या करते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं, फिर उसको स्थायी बनाते हैं डॉट पंच की सहायता से, हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। अब उद्देश्य का मतलब ये कि हम मार्किंग क्यों करते हैं, है ना, कारण क्या है मार्किंग करने का हमारे। तो मार्किंग क्यों की जाती है। मार्किंग से धातु की बचत होती है। क्या होती है, धातु की बचत होती है। मार्किंग के द्वारा धातु की बचत होती है। एक सेकेंड, ये हाँ, मार्किंग से धातु की बचत होती है। और धातु की बचत भी होती है और जॉब सही आकार में बनता है, पूर्णतः एक्यूरेसी में बनता है। क्योंकि मार्किंग द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि हमें किस भाग से धातु को काट कर अलग करना है, ताकि अनावश्यक धातु न कटे और जॉब न बिगड़े। इसके लिए मार्किंग करके पहले ही हम यथार्थ स्थिति का पता लगा लेते हैं कि जॉब में कौन सी संक्रिया करनी है, कहाँ करनी है और कब करनी है। तो ये उद्देश्य होता है मार्किंग का। आगे देखिए, जॉब पर एक फिटर के लिए मार्किंग आवश्यक होता है। यानी जो एक फिटर होता है जॉब पर, उसके लिए क्या करना है, मार्किंग आवश्यक होती है। बिना मार्किंग किए एक अच्छा फिटर होगा तो कभी भी कार्य को नहीं करेगा। यही मार्क की गई जो मार्किंग होती है, यही मार्क की गई रेखाएं कारीगर को पथ प्रदर्शन करती है। अर्थात पथ प्रदर्शन करती का मतलब आगे के कार्य को सुचारू रूप से गतिशील बनाने के लिए, है ना। कि भाई आपको पहले देखिए, आपको फाइलिंग करनी है, आपको चारों साइड राइट एंगल में बनाना है। उसके बाद मार्किंग की गई स्थान के अनुसार आपको हेक्साइंग करनी है। फिर उसमें ड्रिलिंग करनी है, यदि उसमें ड्रिल से संबंधित है, होल बनाने हैं तो मार्किंग करते हैं ना पहले, उसके बाद ही तो आप करेंगे। तो एक तरह से पथ प्रदर्शन का कार्य कर रही है वो, कि आपको उसके अंदर क्या क्या कार्य करना है। अर्थात जॉब की ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र बिंदु, केंद्र रेखा, बाहरी रेखाएं खींचने को ही मार्किंग कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया कि जॉब के ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड यानी जॉब पर केंद्र बिंदु, केंद्र रेखा, बाहरी रेखाएं खींचने को ही मार्किंग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। मार्किंग जितनी सही एवं साफ होगी, जॉब उतना ही परिशुद्धता में बनेगा। सही बात है। जब हम मार्किंग कर देंगे तो हमें क्लियर हो गया ना कि हमें क्या करना है उसके अंदर, और कहाँ तक काटना है धातु, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। टॉलरेंस भी दिया जाता है इसमें, प्लस माइनस में, हमारा जॉब बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मार्किंग से हम इस चीज़ का निर्धारण कर लेते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि मार्किंग जितनी अच्छी होगी, साफ़ होगी, हमें स्पष्ट दिखेगी, जॉब की परिशुद्धता उतनी ही आएगी। ये नेचुरल सी बात है। तो आपको हर संक्रिया, हर ऑपरेशंस, हर चीज़ समझाई जा रही है ना। नोट्स फॉर्म
इम्पोर्टेंट बनाने के बाद भी आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। हैं, चलिए आगे चलते हैं। अतः ड्राइंग के अनुसार जॉब पर आवश्यकता अनुसार बिल्कुल वैसी की वैसी हूबहू शक्ल उतारना मार्किंग कहलाता है। आप सपोज करो आपको कोई भी जॉब बनाना है तो पहले आपको ड्राइंग दिया जाता है उसका, है ना, कि आपको ये ऐसा जॉब बनाना है भाई। तो अब आप क्या करते हो, जितनी उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ड्रिलिंग सेक्शन जो भी कुछ है उसके अंदर जॉब के अंदर, वो सब आप पढ़ते हो, मेजरमेंट उसके नाप को। और वैसे के वैसे ही नाप आप क्या करते हो, जो आपका माइल्ड स्टील का जॉब पीस है उसके ऊपर आप लेपिंग करने के बाद मार्किंग करते हो। हूबहू वही ड्राइंग जो आपको मिला था वो वैसे का वैसा हूबहू शक्ल आप उतार देते हो जॉब के पृष्ठ पर, हैं। तो वही क्या कहलाता है, मार्किंग कहलाता है। ये एक और डेफिनेशन मिल गई आपको यहाँ से, है ना। तो ये बहुत अच्छे प्रकार से मार्किंग का तात्पर्य आपको समझाया गया है। एक बार प्राइवेट कंपनी के अंदर जो कंपनी आती है प्लेसमेंट लेके, वहाँ भी पूछा गया था, इंटरव्यू वगैरह होता है कि मार्किंग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप अपने विचार प्रस्तुत करिए, आपको मालूम है मार्किंग क्या है, मार्किंग क्यों की जाती है, तो फिर उसके तहत इस तरीके से आप बता सकते हो, है ना। तो हर चीज़ को दृष्टिकोण देखते हुए, हर दृष्टिकोण से देखते हुए मैं ये चीज़ों को तैयार कर रहा हूँ, ये नोट्स को, ये मटेरियल को तैयार कर रहा हूँ, ताकि आपके फ्यूचर में भी ये एग्ज़ाम में तो काम आए, आगे भी काम आए, हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्वच्छ एवं अच्छे मार्किंग के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या क्या ध्यान में रखेंगे हम अच्छी मार्किंग करने के लिए, देखिए। मार्किंग प्रारंभ करने से पहले ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट होता है, या ड्राइंग को आपको ब्लूप्रिंट मिलेगा, उसके अंदर जैसे मैप बना होता है कि किस तरीके से आपको जॉब बनाना है, जो भी ड्राइंग बनी है, ब्लूप्रिंट या ड्राइंग एक ही बात है, को अच्छे से पढ़कर समझना आवश्यक है। तो पहले तो आप उसको पढ़ें और समझें कि उसमें क्या करना है, हैं? उसके बाद ही आप मार्किंग करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए आपका ये, जॉब और उसके मापक औजारों की यथार्थता यानी एक्यूरेसी के अनुसार मार्किंग टूल सही तरीके से सेट करना चाहिए। यानी जैसा जॉब है आपको, आप वैसा मार्किंग टूल लें और उसकी यथार्थता को उसी प्रकार से सेट करते हुए मार्किंग करें। ड्राइंग के प्रत्येक माप को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। ड्राइंग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बहुत धैर्य के साथ, कोई गलती ना हो जाए हमसे मार्किंग करने में, नहीं तो जो मार्किंग कर दिया आपने वैसा ही जॉब तैयार हो जाएगा और पता चला कि सब गड़बड़। उसके अनुसार मार्किंग टूल को सही प्रकार से सेट करना चाहिए। जैसा हमें जो दिया गया है, ड्राइंग दी गई है, उसे ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार मार्किंग टूल को सेट करें और उसी के अनुसार टूल्स को चुनें। बिंदु पंच से, चौथा पॉइंट, बिंदु पंच से पक्का निशान लगाने से पहले, यानी वही डॉट पंच होता है ना, हिंदी में निम्न सेमी पैटर्न में बनाया मैंने बिंदु पंच। ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूँ मैं आपको, ताकि आप जनरल भाषा में उसको समझ सको और उसको जान सको कि हिंदी रूप क्या है। तो बिंदु पंच से पक्का निशान लगाने से पहले एक बार फिर जांच कर लेनी चाहिए कि मार्किंग ठीक और सही साइज में है या नहीं है, हैं। पांचवा पॉइंट, मार्किंग टूल पर बिंदु पंच यानी डॉट पंच से बिंदु लगाकर मार्किंग रेखा को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कार्यखंड यानी जॉब पर गलत संक्रिया ना हो। इतनी देर से यही बातें कर रहे हैं हम, है ना। पांचवा पॉइंट है जो, किसी छिद्र या होल के वृत्त के लिए, जैसे कहीं होल बनाना है आपको, वृत्त बनाना है, वृत्ताकारी बनेगा होल, तो उसकी परिधि पर बराबर दूरी पर समान गहराई के बिंदु बिंदु पंच से तथा सेंटर यानी बीच में ठीक केंद्र पंच यानी सेंटर पंच द्वारा गहरा निशान लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में एकदम ठीक आप सेंटर पंच लगाओगे, जैसे ये है, ये आपको कोई होल बनाना, तो इस तरीके से तो आप है ना पहले उसका चारों ओर बनाओगे ये, लेकिन ये बनाने से पहले आपको जो सेंटर में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापोगे आप, हैं, ये दूरी नापोगे, जैसे 4 है, ये 4 mm है, ये सपोज करो 10 mm है, 4 mm बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। ये 4 mm मान लो तो 8 mm हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर भी हो जाएगा ना होल के लिए। तो यहाँ से 4 mm की दूरी मानते हुए आप इस तरीके से इस गोले का निर्माण करोगे और इस पर आप डॉट पंच से बनाओगे। लेकिन ये तो डॉट पंच से बनेगा और ये सेंटर पंच से थोड़ा गहरा बनाना पड़ता है ताकि ड्रिल बिट यहाँ बैठ सके, ड्रिल बिट इस होल, इस केंद्र पर बैठ सके, तब जाके सेंटर में होल काटेगा वो,
है ना। तो उस चीज़ को बताया गया ये, ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, ये छठे पॉइंट की बात चल रही थी, ये इसी पॉइंट की बात चल रही थी, है ना। गहरा बिंदु लगाना चाहिए। अब यह आपका हो गया मार्किंग से संबंधित, कि मार्किंग कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ठीक है। ये उससे रिलेटेड बातें हुई। अब मार्किंग मीडिया की बात आती है। मार्किंग मीडिया, अब ये क्या होता है, जॉब पर मार्किंग करने से पहले जॉब की सतह पर किसी उपयुक्त रंग या उसके समान कोई पदार्थ लगा दिया जाता है, जिसे मार्किंग मीडिया कहा जाता है। अब जॉब पर मार्किंग करने से पहले आप उसमें निशान लगाओगे तो आपको निशान दिखना चाहिए, तो वो निशान आपको स्पष्ट दिखे, इसी के लिए हम जॉब की सतह को परिष्कृत करते हैं, फाइलिंग के द्वारा फिनिशिंग करते हैं, और उसके बाद उस पर कोई ऐसा लेप लगाते हैं और उस लेप को सूखने देते हैं, और उसके बाद हम उस पर चिन्हित करते हैं ताकि वो हमें स्पष्ट दिखाई दे, हैं। यही मार्किंग मीडिया कहलाता है। तो मार्किंग मीडिया को जॉब की सतह पर, मार्किंग मीडिया को जॉब की सतह पर लगाने से जॉब की सतह रेखाएं खींचते समय वे बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, है ना। जॉब की सतह पर रेखाएं खींचते समय वे बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। साधारण ब्लैक बोर्ड चौक यही यूज़ करते हैं ज़्यादा ITI प्रशिक्षण संस्थान केंद्र में जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं वो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ यही सुविधा उपलब्ध होती है। चौक लाएंगे, फिर उसको गीला करेंगे, फिर उसके ऊपर हल्का हल्का लेप बना के रगड़ेंगे, है ना। उसके ऊपर रगड़ के फिर सुखा लेते हैं, तो वो क्या है, डार्कनेस हो जाता है, सूखने के बाद एकदम वाइट पृष्ठ हो जाता है जॉब का, और उस पर मार्किंग करते हैं, है ना। एक तो ये यूज़ करते हैं। एक अभिन्यास डाई होती है जिसे लेआउट डाई कहते हैं, है ना, तथा नीला थोथा, इसका भी यूज होता है। इतने मार्किंग मीडिया होती है ना, साधारण ब्लैक बोर्ड चौक, अभिन्यास डाई तथा नीला थोथे का घोल मार्किंग मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको अगर पूछे कितनी तरह के मार्किंग मीडिया होती है, तो ये आपको याद रखने हैं ये जो मैंने अभी आपको बताएं। अब मार्किंग मीडिया के प्रकार देखो, मैं इनको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। साधारण ब्लैक बोर्ड चौक, ये तो मैंने अभी आपको बोल ही दिया, है ना। आप खुद भी यूज करते होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं जो बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इसका यूज स्वयं करते हैं। तो इसका प्रयोग प्रायः ढलवा लोहा तथा इस्पात की रुक्ष सतह के लिए किया जाता है। इस्पात वही माइल्ड स्टील भी एक इस्पात ही है। माइल्ड स्टील का जो आप जो बनाते हैं फ्लैट, जो फ्लैट पीस आपके आता है ना, तो उसकी सतह को परिष्कृत करके उसके सतह पर यूज करते हैं कि नहीं करते हैं आप, तो वही चीज़ है ये। इसका प्रयोग प्रायः ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का भी कुछ बनाना रहता है, जो किसी तरह का ढलवा लोहा जो होता है या इस्पात का होता है, उनकी सतहों पर किया जाता है, ठीक है। तूतिया ब्लू विट्रोइल हैं, तो ये आपका है, या वाइट रॉयल भी कहते हैं कई जगह पे। तो यह पानी में नीला थोथा है, कॉपर सल्फेट, ये CuSO4 सूत्र लिख दिया है मैंने आपको, है, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो पानी में नीला थोथा कॉपर सल्फेट का घोल होता है ना। ये तूतिया जो है, तूतिया एक मीडिया का प्रकार है, जिसे ये आपका मीडिया का एक प्रकार है। तो इसके अंदर क्या होता है कि यह पानी में नीला थोथा कॉपर सल्फेट का घोल होता है, जिसमें गंधक अम्ल की भी 4 से 5 बूंदें होती है। क्या मिलाया जाता है इसमें? गंधक अम्ल की 4 से 5 बूंदें हैं। तो 4 से 5 बूंदें जो इसमें मिलाई जाती है, तो इसमें देखो, इसे इस्पात की सतह पर लगाने से क्या होता है, सतह का रंग जो होता है तांबे के रंग का जैसा हो जाता है। कॉपर का कलर देखा ना आपका, हल्का रेड सा होता है, हल्का हल्का सा लालिमा आ जाती है उसमें, है ना, क्योंकि पीतल का तो लगभग पीला जैसा होता है और कॉपर हल्का रेडनेस पे होता है। तो वैसा है ना, वैसा निशान आ जाता है जॉब के पृष्ठ पे। तो उस पर भी चिन्ह जब लगता है स्क्राइबर वगैरह से या आपके वर्नियर हाइट गेज से, तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो ब्लू, इसको आप देखो, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से पढ़ते हैं। विट्रोइल भी कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू विट्रोइल, और वाइट रॉयल भी कहते हैं। तो देख लेना आपको जैसा सही लगे, लेकिन ये आप तूतिया तो ध्यान ही रखना, क्योंकि यही आएगा आपके एग्ज़ाम में इसी नाम से। तो इसमें क्या होता है, यह पानी में नीला थोथा कॉपर सल्फेट का घोल होता है, जिसमें गंधक के अम्ल 4 से 5 बूंदें मिलाया जाता है,
और इसे इस्पात की सतह पर लगाने से सतह का रंग तांबे जैसा हो जाता है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, निशानी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, क्योंकि किसको लगाने से तांबे के जैसा रंग हो जाता है सतह का, तो ये आपको याद होना चाहिए। वो तूतिया है जो कॉपर सल्फेट का घोल होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये नाम से विदित हो रहा कॉपर सल्फेट, तो तांबे जैसा रंग, याद रखने का तरीका, नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल आप याद रखना, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। इसीलिए ये कॉपर सल्फेट इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे तांबे जैसा रंग हो जाता है इसका। इसके प्रयोग से पहले जॉब की सतह को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। इसका प्रयोग यानी फिनिश्ड सरफेस परिष्कृत सतह पर ही होता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि जॉब को साफ़ करेंगे और सतह परिष्कृत करेंगे तभी लेप लगाएंगे, चाहे वो चौक का लगाएं या किसी तूतिए का लगाएं या अभिन्यास डाई का लगाएं, एक ही बात है तो, है ना। अब देखिए अभिन्यास डाई, लेआउट डाई, इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का स्याही के रंग जैसा द्रव होता है, स्याही के रंग जैसा द्रव है, नीले रंग का ब्लू, जिसे धातु की सतह पर ब्रश से लगाया जाता है और ये आसानी से लेपित हो जाता है एवं जल्दी सूखता है। यह सतह को नीला रंग प्रदान करता है। तो देखो नीला, आपने कहीं सुना होगा या देखा होगा, यूज भी किया होगा हो सकता है। तो नीले रंग का जो सतह प्रदान करता है, ये नीले रंग का जो सतह प्रदान करता है, सतह को नीला रंग जो प्रदान करता है वो अभिन्यास डाई होता है, लेआउट डाई। ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट। यही चीज़ें देखो, थ्योरी सब जगह मिल जाएगी आपको, आप किसी तरह की बुक भी खरीद लोगे, लेकिन आप पढ़ोगे, हो सकता है नहीं भी पढ़ोगे, वो रखी रह गई बुक। लेकिन यहाँ जो मैं सेलेक्ट करके लिख रहा हूँ ना, ये मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ और हर चीज़ को आपको समझा रहा हूँ और आपको अंडरलाइन करके डिनोट भी करवा रहा हूँ मैं, ताकि क्या इम्पोर्टेंट है और मेरे समझाने का कितना फ़र्क पड़ेगा आपको, है। अभी आप इसको पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप हो सकता है भूल जाओ, लेकिन अभी इन चीज़ों को ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। नीला रंग कौन प्रदान करता है, अभिन्यास डाई। कॉपर जैसा रंग कौन प्रदान करता है, तूतिया, ब्लू वाइट्रॉयल है। और साधारण क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का चौक। और एक होता है श्वेत लेप है, इसे चौक पाउडर एवं थोड़ा एल्कोहल। अब देखो श्वेत लेप है, वाइट कोटिंग बोलते हैं जिसको हम, है ना, ध्यान रखना। ये भी एक लेप जैसा होता है, ये भी ब्रश से ही लगाया जाता है ना। तो अब इन चीज़ों को आप याद नहीं रखोगे तो बताओगे कैसे आगे, हैं। तो इसे चौक पाउडर एवं थोड़ा एल्कोहल को पानी में मिलाकर इस घोल को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, थोड़ा चौक का पाउडर और थोड़ा एल्कोहल को मिलाकर इस घोल को बनाते हैं और एल्कोहल के कारण जॉब की सतह पर जंग नहीं लगता है। याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके कारण सतह पर जंग नहीं लगता, एल्कोहल के कारण है। जॉब की सतह पर जंग नहीं लगता और लेप जल्दी सूख जाता है, ठीक है, लेप जल्दी सूख जाता है। तो ये आपका इतना हो गया आज, मार्किंग मीडिया का प्रकार हो गया, मार्किंग क्या होता है, मार्किंग करने का उद्देश्य क्या है, हैं, और इसके मार्किंग मीडिया कितने प्रकार की होती है, उनका उपयोग क्या है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आगे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे मार्किंग विधियाँ, किन किन विधियों से मार्किंग होती है, हैं। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हैं, और बताइए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, और मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए। और आप ये मेरी भी 6 या 8 वीडियो हैं अभी तक, क्योंकि मैंने लेटेस्ट चैनल स्टार्ट किया है गतिमान टेक्निकल हब के नाम से। इसकी थ्योरी में से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन खोल के देख लेना, किसी भी जगह से आपको सारे प्रश्नों के जवाब, ये जितना पढ़ाया है उतने में से पूछे गए सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं विदा लेता हूँ और आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।